हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एनटीपीसी द्वारा यानी कि 14 जून को जो प्रश्न पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, 14 जून फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। प्रश्न आपका आया था कि पाइका डांस कहाँ प्रचलित है। तो ये आपका 3 जगह जो है प्रचलित है। झारखंड राज्य में भी प्रचलित है, छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा के छोटा नागपुर पठार में भी है। तो आप लोग को इसका आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। ठीक है, इसमें से तीनों में से कोई ऑप्शन आपका दिया गया होगा उसी को आपको टिक करना था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपका आया था कि संविधान का 97वां संशोधन किस से संबंधित है। तो ये आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है कि मुंबई मद्रास किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आए। तो ये आपका मुंबई और मद्रास भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत अस्तित्व में आया था। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ये भी आया था आपका एग्जाम में कि CRPF के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो इसका आंसर हो जाता है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव किस राष्ट्रपति के शासन काल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाता रामनाथ कोविंद। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 343 है। ठीक है, यह अनुच्छेद संघ की राज्य भाषा को परिभाषित करता है जो हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है, हिंदी का लिपि क्या होता है, देवनागरी होता है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्य भाषा से यह जो है संबंधित है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ये भी आया था आपका एग्जाम में कि पंचायती राज्य व्यवस्था के तीन प्रकार के नाम कौन कौन से हैं। तो ये आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी पूछा गया प्रश्न है कि राज्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन हाँ किसके सलाह पर। तो ये आपका मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। चलिए एक प्रश्न आपका ये पूछा गया है कि चौरा चौरी स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है। बहुत चर्चित पॉइंट है ये आपका चौरा चौरी स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला में स्थित है। ठीक है, बहुत से प्रश्न जो है एनटीपीसी में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए कह रहा है कि इल्तुतमिश द्वारा लगाए गए कृषि भूमि पर क्या था। तो क्या था, खराज था। ठीक है, खराज था। यह खराज क्या चीज है। तो यह गैर मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर था। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ये भी था कि इनमें से कौन सा उत्तर भारत का मैदान है। तो सिंधु नदी का मैदान, जो कि गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ये सब जो है उत्तर भारत का मैदान का हिस्सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना था। ठीक है, चलिए इसके बाद है CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का तीसरा संस्करण किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाता पंकज आडवाणी ने जीता था। इन्होंने फाइनल में ध्रुवा सितवाला को हराया। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न है कि पंकज आडवाणी ने जीता था और उन्होंने फाइनल में ध्रुवा सितवाला को हराया। दोबारा हमने उसको यहाँ पर पढ़ दिया। एक प्रश्न देखिए ये आया था आपका कि 1820 में सिंह भूमि में किसका विद्रोह हुआ। तो ये आपका 1820 में सिंहभूम यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर सिंहभूम लिखा गया है। ठीक है, सिंहभूम होगा। सिंहभूम में हो जनजाति का विद्रोह जो है हुआ था 1820 में। इसके बाद प्रश्न आपका पूछा गया है कि 56वां CRPF स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो कहाँ मनाया गया। तो ये आपका तमिलनाडु के ठोक्कलम में मनाया गया। ठीक है,
चलिए ये देखिए रिपीट हुआ ना प्रश्न, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, एक बार और हमने बताया था। कह रहा है कि दीवान ए कोही किसने स्थापित किया, तो इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। एक प्रश्न ये भी आपका आया था कि परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई, तो ये आपका 1849 को हुआ था। चलिए एक प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 164 के तहत। इसके बाद प्रश्न आपका था कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए यहीं तक आज का वीडियो आपका समाप्त होता है। आप लोगों को अच्छा लगा ये क्लास तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।